पाठ है आपका व्याघ्र पथिक कथा। इसका क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताइए कि दान किसको देना चाहिए। तो कथा में क्या बोला गया है कि हे अर्जुन, गरीबों को दान दो, धनवानों को नहीं। तो व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर गरीबों को दान देना चाहिए, धनवानों को नहीं। जिस प्रकार औषधि रोगियों के लिए होता है, निरोगी के लिए नहीं, उसी प्रकार दान गरीबों के लिए होता है, धनवानों के लिए नहीं। समझ में आ रहा ना? संक्षेप में इस पाठ को लिखना है, सीधा बेटो जी। व्याघ्र पथिक कथा में लोभ का दुष्परिणाम का वर्णन है। ज्यादा लोभ बहुत प्रॉब्लम करता है। इस कथा में किसी तालाब के किनारे एक बुढ़ा बाघ हाथ में कुश और सोने का कंगन लेकर उस मार्ग में आने जाने वालों से सोने का कंगन लेने का आग्रह करता है। एक लोभी पथिक उसको लेना चाहता है, परंतु लेने में उसका जान का खतरा महसूस होता है। उसके संदेह को दूर करने के लिए बाघ अपने धार्मिक ज्ञान का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यही ना बोलता है कि देखो हम धर्म पढ़े हैं। राही कंगन लेने के लिए सहमत हो जाता है। बाघ उसको तालाब में स्नान करके कंगन लेने के लिए कहता है। राही स्नान करने के लिए तालाब में जब प्रवेश करता है तो वह महा कीचड़ में फंस जाता है। राही को कीचड़ में देख बाघ उसके पास जाता है और उसको पकड़ के खा जाता है। इस प्रकार लोभवश राही अपनी जान गंवा देता है। अतः कभी भी हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लोभ लालच नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी हिंसक जीव है, हिंसक जीव और पागल आदमी, ये सब भरोसा के लायक कभी भी होते नहीं है। ये कभी भी तुमको हानि ही पहुंचाएंगे। अब पागल आदमी है, कितनों कहे हम बढ़िया है, वो पागल है, उस पर भरोसा करोगे तो तुम्हारा मूर्खता है उसमें। चलिए बताइए इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो व्याघ्र पथिक कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। यह रचना नारायण पंडित का है। कहानी के माध्यम से यह शिक्षा देता है कि दुष्टों की बात पर लोभ में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दुष्ट लोग इतना तुमको प्रलोभन दे देंगे कि लगेगा कि बिल्कुल सही ही बोल रहा है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ ज्ञान देना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको मनोरंजन किया जाए और ज्ञानवर्धक बात। ज्ञानम भारः क्रिया बिना, यह युक्ति व्याघ्र पथिक कथा पर कैसे चरितार्थ होती है। व्याघ्र पथिक कथा में नारायण पंडित हमें क्या बतिया रहे, नहीं सुधरेगा। व्याघ्र पथिक कथा में कक्षा लिखा हुआ है, कथा होगा, में नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों के बात पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसक प्राणी अपना स्वभाव कभी भी छोड़ नहीं सकते। खतरा जानने के बावजूद यह लोभवश बाघ की बातों में आकर पथिक कीचड़ में फंस गया और बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया। बाघ के द्वारा उसको खा लिया गया, क्योंकि लोभ के कारण जो व्यक्ति था वो पकड़ा गया और बाघ के द्वारा उसको पकड़ के खा लिया गया। व्याघ्र पथिक कथा का परिचय 5 वाक्यों में दें। व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नीति ग्रंथ से लिए संकलित है। इसमें लोभाविष्ट मनुष्य की दुर्दशा की चर्चा है। मनुष्य लोभ के चलते मान सम्मान ही नहीं, अपने प्राण तक गवा बैठते हैं। कथाकार ने एक बाघ और लोभ से आकृष्ट व्यक्ति के द्वारा समझाने की कोशिश की है। इस कहानी का उपदेश यह मिलता है कि ठगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत आपको जीवन में ठग मिलेंगे, प्रलोभन दिखाएंगे, लेकिन इन लोग के चक्कर में पड़ने पर मान सम्मान और जान तीनों का खतरा रहता है।
और उसमें गलती उन ठगों का नहीं, वो लोगों का है जो उनके बातों में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। कीचड़ में फंसने का मतलब क्या हुआ इस बात में? कीचड़ में फंसने का मतलब क्या हुआ कि आप लोभ में कीचड़ में ही फंसिएगा। कीचड़ मतलब ऐसे जंजाल में फंसिएगा जहां से निकल नहीं पाइएगा। जैसे आपको प्रलोभन हो गया कि हम एक अमीर बन जाएं, और उसके लिए कोई आपको दिखा दिया सपना कि चलो बैंक लूट लेते हैं, तो आप बैंक लूटने चले गए, तो वही तो है, अब चले गए और पुलिस आपको पकड़ लिया, वही तो है कीचड़। आप लोभ के बस चले गए, चाहे ऐसा कोई काम करने के लिए चले गए, अब किसी के मर्डर करने के लिए आपको प्रलोभन दिया गया कि ले लो 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं तुमको, जाके मर्डर करके आओ। तुम चले गए, तनिए पकड़ा गए, अब तो पुलिस ले गया, तो वही तो है कीचड़। अब वहां से का आपका होगा कौन ठीक है कि भेजा था, इतना दंड देता है, नाखून कबार कबार के मारता है, एक हो नखुनवा एक हो हाथों में कबारेगा एक दिन में, तो वो सब था। वही तो कीचड़ है। कीचड़ थोड़े ना उसमें, इसमें सिखाया गया है ये कि लोभ के कारण आदमी सबसे पहले कीचड़ में फंसता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है और मरता है फिर बाद में। पथिक बूढ़े बाघ द्वारा कैसे पकड़ा गया? बूढ़ा बाघ हाथ में सोने का कंगन सरोवर के किनारे लेकर बोल रहा था कि कोई इस कंगन को ले लो। लोभवश पथिक ने सोचा कि ये तो भाग्य से संभव है, इतना आसानी तो है नहीं कुछ भी में। बाघ ने भी तर्क दिया कि मैं असहाय दानी दंत दंतहीन हूं। पथिक उस पर विश्वास करके स्नान करने के लिए सरोवर में गया, वहां कीचड़ में फंस गया, अंत में बाघ के द्वारा खा लिया गया। बाघ तो बुढ़ा था, वो तो जाल बिछा के रखा था। वो मछली पानी में रहती है ना, तो कांटा देखती है और कांटवा में चारा गुथल रहता है, वो चारवा देखती है, खाने आती है और फंस जाती है कहाँ? कांटा में, फिर आ जाती है ऊपर। वो बंसी से जो लगाता होगा पानी में, वो लोग वही तो करता है। व्याघ्र पथिक कथा से जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ के चलते जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। लोभवश पथिक बूढ़े बाघ के जाल में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर लेता है। बिना सोचे समझे वह कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यह कहा गया है कि अति लोभी न कर्तव्य, लोभम नैव परित्यज्यते, अति लोभापि भूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। ज्यादा, ये 9th क्लास से लिया गया है, उसके चक्र घूमता रहता था ना। तो ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभ से ग्रसित व्यक्ति के सिर पर विपत्ति रूपी चक्र क्या करता रहता है? ज्यादा चक्कर में रहिएगा अगर लोभ के, तो परिणाम उसका क्या हो जाएगा? बुरा निकलता है। नारायण पंडित कौन थे? इन्होंने किस ग्रंथ की रचना किया? संस्कृत साहित्य के प्रधान कथाकारों में नारायण पंडित का स्थान शीर्षस्थ है। इन्होंने हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से नीति परक शिक्षात्मक बातें कही गई है। इसमें शिक्षा दिया गया है, और किसके माध्यम से दिया गया है? पशु पक्षियों के माध्यम से। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? यही ना कहा था कि जब मैं जुआ था, जवान था, तो ढेर सारे मनुष्यों और गायों का क्या किया है? हत्या किया था। इसके कारण मेरे पुत्र और मेरी पत्नी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मेरे नख दंत गल गए हैं। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो गरीब हो उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और योग्य व्यक्ति को दिया गया दान ही सात्विक दान होता है। ये सब तर्क दिया, बस आ गया बात में। वो किसको दान देना चाहिए? बात तो सही है कि जिसको जरूरत हो उसको दान देना चाहिए। बदले में कुछ पाने की आशा लेकर दान नहीं करना चाहिए। मतलब कि कुछ अगर पाना ही है तब तो वो तो खरीद बिक्री हो गया, क्योंकि यही दान सार्थक होता है। अगर किसी को आप दान दीजिए तो बिना तर्क के दीजिए, गुप्त दान दिया जाता है। ज्ञान भारत क्रिया बिना का स्पष्ट कीजिए, बात स्पष्ट कीजिए, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तब बाघ द्वारा पकड़ लिए जाने पर वह पथिक जो है सोच रहा था कि जिसकी इंद्रियें बस में नहीं होती उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होती है। हाथी कितना स्नान कर ले कोई फायदा नहीं होता है। दुर्भाग्यशाली लोगों का ज्ञान प्रायः क्रिया के बिना भार स्वरूप हो जाता है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उन लोगों का ज्ञान जो है वो बिना क्रिया के भार स्वरूप हो जाता है। भार स्वरूप मतलब
कोई उसका फायदा नहीं रहता है। धन और दवा किसको देना चाहिए? तो धनवान को धन देना व्यर्थ है, गरीबों को दिया गया धन सात्विक होता है। उसी प्रकार दवा रोगियों का मित्र है, जो निरोगी है उसके लिए दवा क्या है? व्यर्थ है। जो निरोगी है उसको दवा से क्या मतलब है, वो दवा लेके क्या करेगा? सोने के कंगन को देख करके पथिक ने क्या सोचा? तो सोना का कंगन पथिक ने देखकर यह सोचा कि भाग्य से ही ऐसा अवसर मिलता है, किंतु इस जीव पर पूरी तरह से विश्वास करना अच्छा नहीं है। अनिष्ट से इष्ट प्राप्त करने वालों की गति भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सभी जगह धनार्जन करने में क्या होता है? संदेह ही तो रहता है, इसीलिए इसकी जांच कर लेना चाहिए। मतलब वो सोच रहा है कि जो प्राणी कंगन दे रहा है वो खतरनाक आदमी है। आदमी नहीं, खतरनाक पशु है। लेकिन वो इतना सोचने के बाद भी पढ़ा लिखल मूर्ख वाला काम किया। इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख आदमी कोई मूर्खता करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी अगर मूर्खता करता है, रावण का एग्जाम्पल कहा लिया जाता है कि रावण पढ़ा लिखा था, महापंडित था, लेकिन वो उसका एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि सीखना पड़ेगा कि ज्यादा पढ़ना लिखना भी बेकार नहीं होता है, लेकिन अगर इसका यूज न किया जाए तो बेकार हो जाता है। व्याघ्रपति कथा कहां से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है? 6 वाक्यों में उत्तर लिखें। व्याघ्रपति कथा नारायण पंडित रचित हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। इस कथा में लोभ से ग्रसित व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया गया है। इसीलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। हमें अपने कमाए हुए धन पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम अनावश्यक लोभ करते हैं तो निश्चित ही किसी न किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो आप कमा सकते हैं वही आपका लिए सात्विक धन है, बाकी कोई धन नहीं है, ये सिखाया गया है इसमें। सात्विक दान क्या है? तो दान देना हो, जिसने अपना उपकार नहीं किया हो उसे दान देना चाहिए। मतलब क्या है? जैसे कि आपका कोई भलाई किया है, आप उसको दान दे रहे हैं, तब तो उसका भलाई का आप मोल चुका दिए ना। दान उसको देना चाहिए जो कभी आपका उपकार नहीं किया हो। स्थान समय उचित व्यक्ति को ही विचार करके दिया गया दान सात्विक होता है, मतलब सही होता है। अनिष्ट से इष्ट प्राप्ति करना का परिणाम कैसे बुरा होता है? तो नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश की व्याघ्रपथिक कथा में राहगीर जब बाघ के द्वारा स्वर्ण कंगन को लेने का प्रस्ताव सुनता है तो उसके मन में आत्मसंदेह की प्रवृत्ति जग जाती है कि क्या यह उसके जैसे हिंसक पशु के प्रस्ताव पर विश्वास करना उचित है या नहीं। इस प्रसंग में यह भी बात सम्मिलित है कि यदि अनिष्ट अथवा अविश्वसनीय साधनों से इच्छा की पूर्ति होती है तो वह अमंगलकारी होता है। यदि अमृत को विष के साथ भी रखा जाए तो उसे पीने से मृत्यु हो जाती है। अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम भी क्या होता है? बुरा होता है। जैसे आप आसमान में चले गए और एरोप्लेन जो है क्रैश कर गया है, और तो वहां पे आपको कूदना स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे भी मरने वाला है। वहां पे तो अनिष्ट हो रहा है, लेकिन आप ऊपर गए और नीचे समंदर देखे और कूद गए तो ठीक है, कूद जाइए, हो सकता है बचियो जाइएगा, हो सकता है कि मरियो जाइएगा वहां से गिर करके, हो सकता है कोई मछली निकल जाए वहां से गिरने के बाद में। मतलब अविश्वसनीय साधनों से अगर इच्छा पूर्ति हो जाए। अच्छा चलो ना, हम एग्जाम्पल दिए थे शुरू में कि बैंक लूट लीजिए, जाके लूट लीजिएगा, नहीं पकड़ाइएगा तब तो बढ़िया ना है, ये क्या धन धन हो गया। ना पकड़ाइएगा तो बढ़िया है, लेकिन पकड़ा गए कहीं गलती से तब तो और बढ़िया है। और बढ़िया नहीं है जी, आपको खाना मिलेगा बिना मांगे हुए, प्लस में झप्पड़ लात जूता गाली, आपका फोटो छपेगा अखबार में, टीवी वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे। ध्यान से देखिए इस आदमी को। बूढ़े बाघ ने पति को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया? बूढ़ा बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए एक धार्मिक भेष रचाया। उसने स्नान करके हाथ में कुछ लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें सोने का कंगन देने का क्या किया? लालच दिया।
ठीक है, इस पाठ में इतना ही था।